तमिलनाडु में बच्चे तमिल पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी? यही वो सवाल है जिस पर पिछले 6 दशक से सियासत जारी है। केंद्र चाहता है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत तमिल और अंग्रेजी के साथ एक तीसरी भारतीय भाषा भी पढ़ाई जाए। ज्यादातर मामलों में यह हिंदी होती है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार 2 लैंग्वेज पॉलिसी पर अड़ी हुई है। उसका कहना है कि राज्य में सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही अनिवार्य रहेंगी, तीसरी भाषा नहीं। अब यही विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वीवी नागारत्ना ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने बहस को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी भाषा पढ़ानी ही है तो 9वीं नहीं, 6ठी कक्षा में पढ़ाई। आखिर कोर्ट में ये बात क्यों उठी? तमिलनाडु तीसरी भाषा का विरोध क्यों करता है और इस पूरे विवाद का जवाहर नवोदय विद्यालय से क्या रिश्ता है? पूरी कहानी समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। भारत में भाषा का सवाल नया नहीं है। संविधान बनने के समय से ही इस पर बहस होती रही है। संविधान सभा में सबसे लंबी बहसों में से एक बहस यही थी कि देश की राज्य भाषा क्या होगी। एक पक्ष चाहता था कि हिंदी पूरे देश की भाषा बने, दूसरा पक्ष कह रहा था कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों पर हिंदी नहीं थोपी जा सकती। आखिरकार समझौता हुआ, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी जारी रखा गया। साथ ही राज्यों को अपनी अपनी भाषाओं में काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। लेकिन झगड़ा ये खत्म नहीं हुआ। 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, हिंसा हुई, कई लोगों की जान भी गई। उसके बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। यही वह दौर था जिसने तमिलनाडु की राजनीति बदल दी। द्रविड़ आंदोलन मजबूत हुआ और तब से लेकर आज तक राज्य में लगभग हर सरकार 2 भाषा नीति पर कायम रही है। यानी स्कूल में तमिल और अंग्रेजी, तीसरी भाषा अनिवार्य नहीं है। अब समझिए कि विवाद की जड़ क्या है। देश के ज्यादातर केंद्रीय स्कूलों में जैसे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय 3 भाषा फॉर्मूले का पालन करते हैं। पहली भाषा राज्य की भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा कोई दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। यही बात सुनवाई के दौरान जस्टिस नागारत्ना ने भी कही। उन्होंने कहा कि तीसरी भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है। नीति में कहीं नहीं लिखा है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होगी। यानी अगर कोई छात्र संस्कृत पढ़ना चाहे या कोई दूसरी भारतीय भाषा तो वह विकल्प हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि समस्या सिर्फ हिंदी नहीं है, समस्या तीसरी भाषा को अनिवार्य बनाने की है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने आज की सुनवाई को सुर्खियों में ला दिया। तमिलनाडु सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सीबीएसई में तीसरी भाषा 9वीं कक्षा से अनिवार्य हो जाती है। यही जस्टिस नागारत्ना ने कहा, यह बहुत गलत है। 9वीं कक्षा पहले ही तनाव से भरी होती है, उसी समय नई भाषा क्यों शुरू कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में तीसरी भाषा मिडिल स्कूल यानी 6ठी कक्षा से शुरू होती थी। उनके मुताबिक नई भाषा जितनी जल्दी शुरू होगी, बच्चे उतनी आसानी से सीख पाएंगे। लेकिन 9वीं में जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है, तब नया विषय जोड़ना बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर डालेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा कि सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड, 10वीं बोर्ड परीक्षा होती है। 8वीं के बाद से ही तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में 9वीं में नई भाषा मत शुरू करिए। अब सवाल उठता है कि आखिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तमिलनाडु देश का शायद इकलौता बड़ा राज्य है जहां एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, जबकि देश के लगभग हर जिले में नवोदय विद्यालय मौजूद है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी देश के 666 जिलों में 679 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है। साथ ही करीब 30 एकड़ जमीन मुफ्त देनी होती है। तमिलनाडु ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी। राज्य का कहना है कि नवोदय विद्यालय 3 लैंग्वेज पॉलिसी मानते हैं, जबकि तमिलनाडु का कानून केवल 2 भाषाओं की अनुमति देता है। इसलिए दोनों मॉडल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही झगड़ा मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। एक सामाजिक संगठन ने याचिका दाखिल की कि तमिलनाडु के बच्चों को भी नवोदय विद्यालयों का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हर जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तमिलनाडु सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला चलता रहा। फिर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार से कहा कि आपस में बातचीत करिए, देखिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है। जनवरी 2026 में दोनों पक्षों की बैठक भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
आज की सुनवाई में एक और दिलचस्प टिप्पणी आई। जस्टिस नागा रत्ना ने तमिलनाडु सरकार से कहा, सिर्फ इसलिए कि योजना केंद्र सरकार की है, उसे स्वीकार करने से इनकार मत करिए। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था चला सकता है, लेकिन केंद्रीय स्कूलों को रोकना ठीक बात नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। अब एक और पहलू समझिए, तमिलनाडु सिर्फ भाषा की बात नहीं कर रहा। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि अगर केंद्र वास्तव में शिक्षा सुधार चाहता है तो नवोदय विद्यालय खोलने के बजाय राज्य के मौजूदा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों को आर्थिक सहायता दे। तमिलनाडु ने यह भी आरोप लगाया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली हजारों करोड़ रुपए की केंद्रीय राशि अभी तक पूरी जारी नहीं की गई है। तमिलनाडु के मुताबिक इससे स्कूल शिक्षा पर असर पड़ा है, यानी मामला अब सिर्फ भाषा का तो बिल्कुल भी नहीं है, राज्य बनाम केंद्र सरकार तक बात आ चुकी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी भाषा खत्म करने का आदेश दे दिया है? जवाब है नहीं। क्या अदालत ने कहा है कि हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी? नहीं। क्या अदालत ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को असंवैधानिक कहा है? बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ सुनवाई हुई है। जस्टिस बीवी नागारत्ना ने अपनी चिंता जाहिर की है कि अगर तीसरी भाषा अनिवार्य करनी ही है तो उसे 9वीं के बजाय 6ठी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों पर बोर्ड परीक्षा के समय अतिरिक्त बोझ ना पड़े। दूसरी तरफ सीबीएसई की लैंग्वेज पॉलिसी को चुनौती देने वाली अलग पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। चीफ जस्टिस की पीठ ने फिलहाल इस नीति पर रोक लगाने से इनकार किया है और उस मामले की सुनवाई अलग से भी होनी है। यानी भाषा का यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। 11 अगस्त को नवोदय विद्यालय वाला मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जबकि 3 लैंग्वेज पॉलिसी की वैलिडिटी पर भी अलग सुनवाई जारी रहेगी। और शायद तभी तय होगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में तीसरी भाषा सिर्फ एक विषय रहेगी या आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बन जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं केंद्र की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने और मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे थे अर्णव। कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,